नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की फसल और उसकी किस्में कौन कौन सी होती है। अपने हमेशा की तरह एक पर्सन लिखिए, उस पर्सन से रिलेटेड है ना, जितने इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं ना वो अपने करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वरना तो बहुत डिटेल से पढ़ने के लिए इसे टीचर 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और खास आपको नोट्स बनाते रहना। और ये आपके लिए एग्जाम के टाइम है ना बहुत बेस्ट है, हेल्पफुल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपने शुरुआत करें इस पर्सन से। तो पर्सन लिखो दोस्तों, अपने पर्सन लिखो ज्योति, ज्योति व राज किरण, ज्योति व राज किरण निम्न निम्न में से किसकी किसकी किस्म है। किस्म पूछिए कौन किसकी किस्म है, ज्योति व राज किरण। अब मैं ऑप्शन लिखूंगा, उसके रिलेटेड बताना है। ठीक है, तो एक नंबर लिखो दोस्तों इसका ऑप्शन, जो ये दो की है क्या बता देना से। दो नंबर लिखो आलू, ये आलू के क्या ये भी बताना है, तो आलू कौन सी है। तीन नंबर लिखो मूंगफली, मूंगफली गरीबों का बादाम। और चार नंबर लिखो दोस्तों, चार नंबर कौन सा होगा, मक्का। अब मुझे ये बताओ, ज्योति और राज किरण किसकी है। ये किसमें है, दो की है। वेरी गुड दोस्तों, ये दो की है। ये क्या ये दो ही है, दो की और भी है, कौन कौन सी है वो भी अपन लिखेंगे। तो पहले तो ये देखो, दो के बारे में ये लिखो, दो की प्रमुख किस्में है ना, यही है ज्योति और राज किरण। आलू के बारे में क्या, आलू के ना, आलू की प्रमुख किस्म है ना, कौन सी होगी आलू की, कुफरी, कुफरी प्रमुख किस्म है इसकी। और मूंगफली कौन सी है दोस्तों, मूंगफली की लिखो माई, मूंगफली की होगी मूंगफली, तो मक्का की है। मूंगफली की लिखो चंद्रा। और मक्के की कौन सी है प्रमुख किस्म लिखना एक बार, माही कंचन, माही कंचन है एक तो, और माही धवल, माही धवल भी है। एक और लिखो मोती, मोती कंपोजिट, मोती कंपोजिट ये भी है। और कौन सी होगा, मेगा भी है। ये किसकी है, मक्का की है। मूंगफली चंद्रा है, इसकी कुलफरी है, जो कि आपको पता ही है ज्योति राज किरण। तो अपने इस रिलेटेड प्रश्न लिखेंगे किसकी कौन कौन सी है। तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब अपने इंपोर्टेंस लिखेंगे किसकी कौन कौन सी है। तो एक नंबर लिखो दोस्तों, यहां पे लिखो राजस्थान, यहां पे लिखो राजस्थान, राजस्थान फसल व प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। ठीक है, अब अपने एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहले लिखेंगे अपने, सबसे पहले किसकी लिखेंगे, चावल की लिखेंगे। देखो दोस्तों, चावल की क्या है, माई सुगंधा है, और माई कंचन है ना, माई धवल ये किसकी है अभी बताया था, मक्के की है। और चावल की कौन सी है, माई सुगंधा है। बासमती चावल आपने खाया होगा, बासमती भी है, और परमल भी है, परमल भी है, एक कावेरी भी है। फिर अपने लिखेंगे तंबाकू, तंबाकू के अंदर सबसे ज्यादा क्या बात निकोटीन पाया जाता है, क्योंकि निकोटीन भी एक इसकी मतलब किस्म भी है, राष्ट्रिका भी है इसकी, और निकोटीन टूबेकम भी है। तो अपने लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले लिखो दोस्तों चावल, चावल की लिखो, चावल की कौन सी है, लिखो माई, माई सुगंधा, माई सुगंधा। बासमती, बासमती भी है। चंबल है ना, चंबल साइड होता है ये, चंबल भी है, परमल भी है, परमल भी है, और क्या है, कावेरी भी। ठीक है, चावल की है दोस्तों। दो नंबर लिखो, दो नंबर की चीज लिखेंगे तंबाकू, दो नंबर लिखो तंबाकू। तंबाकू कौन सी है दोस्तों, निको निकोटिना, निकोटिना भी है दोस्तों इसकी, निकोटिना रास्टिका, निकोटिना रास्टिका इसकी है। ठीक है, और एक और लिखो निकोटिना, निकोटिना टुबे
टुबेकम, टुबेकम किसकी? तंबाकू की। अपने 3 नंबर लिखेंगे गेहूं की। गेहूं की आप सभी को पता ही है। गेहूं के दोस्तों कौन कौन सी? गेहूं के लिखो सोनालिका। सोनालिका ट्रैक्टर भी है ना, इसके एक सोनालिका है। सोनालिका हो गया एक। सोना कल्याण, सोना कल्याण भी है। और कोई नूर, क्या हीरा है ना? कोई नूर हीरा, मतलब सोना सोना ना या हीरा, ये गेहूं की है, ये समझ लो, ठीक है। कोई नूर हो गया। एक और लिखो कि सेकंड मैकिस्कन होगा, ठीक है। तो ये हो गया गेहूं की होगी। गेहूं के बाद दोस्तों किसकी आएगी? गेहूं के बाद अपने लिखेंगे ग्वार की। तो ग्वार के लिखेंगे 4 नंबर लिखो, गवार, अंडरलाइन कर लेना इसके। ग्वार की क्या है? दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जयपुर का स्टेशन है, इसी से याद रखना, ठीक है। फिर दुर्गा बिहार, दुर्गा नाम क्या है? ग्वार का ही, दुर्गा बिहार। और क्या है? दुर्गा जय, दुर्गा जय, दुर्गा दुर्गा सब बता देना दोस्तों, दुर्गा दुर्गा। तो ये गवार है। इसके बाद मोटी, मोटी कौन सी है? जरिया और तवन्ना है। और सबसे क्या? कुत्ता कल्याण और वरुणा और दुर्गामणि। दुर्गामणि एक अपवाद समझ लो अपने, अगर इसे रिलेटेड देखे ना तो दुर्गामणि है ना, सर क्या है? कपास के बीकानेर, जन्मा, गंगानगर लीजिए। तो इसके अंदर अपने 4 होगी ना। 5 नंबर को दोस्तों, 5 नंबर को मोट। मोट की कौन सी है? जड़िया, जड़िया जवाला, जड़िया जवाला आ गई। 6 नंबर लिखो दोस्तों। 6 नंबर किसकी होगी? सरसों। 6 नंबर सरसों लिखो। पुस्सा, पुस्सा कल्याण आ गया दोस्तों। एक एक वरुणा, वरुणा आ गया। एक और लिखो दुर्गामणि, दुर्गामणि आ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्तों, कि पंखा चल रहा है फिर भी है ना, उमस बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी अपनी क्लास ले रहे हैं। तो दुर्गामणि आ गया। तो ये मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 6 नंबर होगी ना। 7 नंबर लिखो दोस्तों, आपने लिखा कपास। 7 नंबर लिखो कपास। कपास की कौन कौन सी है दोस्तों? कपास की लिखो बीकानेरी, बीकानेरी बोलते हैं, बीकानेर क्षेत्र में। नरमा बोलते हैं ना, नरमा लिख लो, नाम नहीं है। गंगा, गंगानगर में होते हैं, गंगानगर लिख लो, उसी नाम से ही है। तो 8 नंबर लिखो दोस्तों, 8 नंबर लिखो पान। पान की खेती। पान की खेती दोस्तों क्या कहलाती है, कहाँ होती है? ये लिखो माशलपुर। पान की खेती कहाँ होती है? माशलपुर। माशलपुर कहाँ है दोस्तों? करौली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करौली, इसके अंदर पान की खेती को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है दोस्तों? बजेड़ा, बजेड़ा, बजेड़ा बोला जाता है, बजेड़ा। फिर इसके बाद अपने 8 में हो गया ना। 9 नंबर लिखो, 9 नंबर लिखो लीची। लीची क्या है? कुंभलगढ़। लीची क्या है? कुंभलगढ़। वो वह बांसवाड़ा में होती है। कुंभलगढ़ बांसवाड़ा में। 10 साल में लिखो फुर्सत गुलाब। फुर्सत गुलाब कहाँ पे होता है दोस्तों? पुष्कर, पुष्कर में होता है फुर्सत गुलाब। और 11 नंबर लिखो एक चेती गुलाब बहुत होता है। इसे क्यों लिखो है? चेती गुलाब बोल दो, या 10 मक गुलाब बोल दो, 10 में गुलाब बोल दो। ये काम पे होती है इसकी खेती? खमनोर, खमनोर में होती है। वह नाथ द्वारा, खमनोर व नाथ द्वारा होती है। ये काम पे दोनों दोस्तों। ये तो रासम है, ये रासम है, ठीक है। अपने इसके बाद अपने पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट है ना, ये क्या है? जयपुर, जयपुर के अंदर होती है, क्षेत्र में होता है। तो 12 नंबर को ड्रैगन, ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट कहाँ होता है दोस्तों? जयपुर
प्लस का है हड़ौती, जयपुर प्लस हड़ौती छतरी होता है। और 13 नंबर लिखी लो दोस्तों, 13 नंबर लिखो खजूर। खजूर के दोस्तों ये कहां पर होता है खजूर? खजूर के ना 2 कृषि फार्म है। खजूर के कितने कृषि फार्म है दोस्तों? 2 है। पहला कौन सा होगा? सागर बोध का, सागर बोध का जो कहाँ है? जैसलमेर। सागर बोध जैसलमेर। दूसरा कहाँ है? 2 नंबर लिखो खारा। खारा कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर। खजूर के 2 कृषि फार्म है। तो ये यहाँ पर होता है खजूर का ना, खजूर का एक उत्कृष्ट केंद्र कौन सा है? सागर बोधा को चुना गया उत्कृष्ट केंद्र। देखो उत्कृष्ट केंद्र किसको चुना गया है? सागर बोधा को, जो कहा है जैसलमेर के अंदर है। एक लाइन और लिख लो दोस्तों, मिटा रहा हूं मैं। एक लाइन और लिखो इसकी कि ये लिखो ऐसे लिखो, 14 नंबर लिखो जोजोबा। जोजोबा नाम सुना है ना? जोजोबा नहीं सुना तो होबा। होबा तो सुना होगा ना? ये कहाँ पे है दोस्तों? इसके भी है ना जोजोबा के या होबा के कितने हैं? 2। इसके भी 2 कृषि फार्म है। कौन सा होगा इसका? डंडे हो गया, जो कहा है जयपुर के अंदर, तो फतेहपुर का है सिक्कर इसके अंदर होगा। तो एक लिख लो इसके 2 कृषि फार्म। 2 कृषि फार्म कौन कौन से दोस्तों इसके? एक नहीं लिखो 2 नंबर कौन सा होगा? 2 नंबर लिखो फतेहपुर। फतेहपुर ये कहाँ है? सिक्कर। और ये कहाँ है? जयपुर। 15 नंबर एक और लिख लो दोस्तों, एक लाइन और लिख लो बायोडीजल। 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 बायोडीजल पौधा कौन सा होता है? कौन होता है? रतन जोत। बायोडीजल पौधा कौन सा? रतन जोत होता है। बायोडीजल पौधा होता है रतन जोत दोस्तों। तो बायोडीजल रतन जोत में ना बायोडीजल बनाने का प्लांट कहाँ पे है? प्लांट है झम्मर कोटड़ा। झम्मर कोटड़ा कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और ये प्लांट कौन सा है? प्लांट डीजल बनाने का झम्मर कोटड़ा। झम्मर कोटड़ा कहाँ है? इसमें क्या होता है? डीजल। डीजल बनता है प्लांट। इस प्लांट की इस पौधे से डीजल बनता है जिसे रतन जोत। तो ठीक है दोस्तों, ये उतार देना आप। और ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने शॉर्ट और स्वीट तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश किया और आपने पूरी तरह फसल और उनके प्रमुख किस्में एक पर्सन के रिलेटेड अपने पूरे करने की कोशिश की है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि खजूर के कौन से 2 कृषि फार्म है, तो ये जोजोबा के ये कहाँ पे है, इसके बारे में पता चलाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने कल। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।